हाय एवरीवन। और ये बताओ कि तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। क्लास 9 और क्लास 10th में आने के बाद तुम लोगों को क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं पढ़ाई में? क्या नए नए चैलेंजेस हैं जिनको तुम फेस कर रहे हो? क्या इंग्लिश लैंग्वेज उनमें से एक चैलेंज है जो तुमको परेशान करता है और तुम डरते हो कि कहीं ये सब्जेक्ट हमारे नंबर कम ना कर दे बोर्ड्स में या हम लोग के फाइनल एग्जाम्स में? तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हमारी टीम श्री बोर्ड्स हम लोग की तरफ से लाई है क्लास 9 और क्लास 10th के लिए एजुकेशनल वीडियोस जो कि रिलेटेड होंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, जहां तुमको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल इजी तरीके में पढ़ाई जाएगी और हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ेदार बनाया जाएगा। मेरा नाम तनिष्क गुप्ता है। मेरे पास 4000 घंटों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का। तो हम लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस। तो देखो, हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लेंगे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। फालतू में कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। देखो, हम लोग चीज़ें पढ़ते ही कब हैं? हम लोग चीज़ें हमेशा सिर्फ दो वजहों से पढ़ते हैं। या तो उन चीज़ों से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा होता है या तो उनमें मज़ा आ रहा होता है। क्या हो अगर हम इन दोनों चीज़ को तुम्हें इस क्लास में ला के दे दें? तो चलो देखते हैं सेंटेंस होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले इसकी ज़रूरत क्या है। देखो हमने बोला यहाँ आके हाय बच्चों कैसे हो और क्या चल रहा है। तो इमेजिन करो किसी ने बोला आई एम फाइन। इमेजिन करो, यहाँ पे लिखते हैं किसी ने बोला आई एम फाइन सर मैं बढ़िया हूँ। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। या किसी ने बोला सर आई वॉज प्लेइंग, आपको पता है मैं क्या कर रहा था? आपके आने से ज़रा देर पहले बस मैं खेल ही रहा था और मैंने सोचा कि अब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ ली जाए, नहीं तो ये सब्जेक्ट तो फेल करवा देगा। तो ठीक है, तो किसी ने देखो बोला आई वॉज फाइन, तो उसने देखो किया क्या? जैसे ही हमने उससे या तुमसे एक क्वेश्चन को पूछा तो तुरंत तुमने हमें जवाब दिया। तुमने हमें रिप्लाई कैसे दिया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू। देखो, ये शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। ये शब्दों का समूह में देखो कहीं वर्ब तो नहीं छुपी हुई है। तो देखो, इसमें एम वर्ब है, इसमें वॉस वर्ब है। तो हम लोगों ने देखा कि तुमने हमको जवाब दिया शब्दों के समूह में। वो शब्दों का समूह में एक वर्ब जुड़ी हुई थी और वो शब्दों का समूह कुछ भी नहीं था कि तुमने हमसे बोल दिया आई वॉस अगेन नाउ एम। क्या तुमने हमसे ये बोला? नहीं, ये भी शब्दों का समूह है। इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। तो पहले वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में फर्क क्या हुआ? तो हमने देखा कि पहले वाक्य में जब तुमने हमसे कोई बात बोली, तुमने हमसे कोई बात कही, तो तुमने शब्दों के समूह को इस तरीके से हमको बना के दिया, इसी को बोलते स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कि हमको तुम्हारी बात समझ में आ गई कि यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, या तुम अच्छे थे, यू वर फाइन। लेकिन यहां तुमने शब्दों का समूह हमको दिया, साथ में तुमने एक नहीं 2 बार हमको वर्ब दे दी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसने कोई सेंस नहीं बनाया। अब इसने देखो कोई सेंस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आई वॉज, ठीक है, यहाँ पे बात पास्ट की हो रही थी, लेकिन आई वॉज के बाद बताओ ये नाउ एम अगेन तुमने क्या दिया है? नाउ एम अगेन, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना। जब नाउ एम अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ, या एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। तुम दुकानदार के पास गए, तुमने दुकानदार से कहा प्लीज गिव मी सम शुगर, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत तुम्हें कुछ शुगर ला के दे देगा। कहेगा ठीक है, तुमने जो चीज़ मांगी वो चीज़ मेरे समझ में आ गई, तुमने जो चीज़ मांगी वो चीज़ मेरे समझ में आ गई, अब हम तुमको शुगर दे देंगे। मान लो तुम दुकान जाते और तुम यहाँ पे कुछ अजीब सी बात उससे बोल के आते। इमेजिन करो यहाँ पे तुम उससे कुछ अजीब सी बात बोल के आते हैं, आई मॉम शुगर विल आर। तो बताओ इसका कोई मतलब बनता? यहां पे भी देखो वर्ब है, यहां पे भी देखो वर्ब है, यहां पे एक नहीं दो बार हम लोगों ने वर्ब दे दी। लेकिन हम लोगों ने देखा शब्दों के समूह का जब कुछ भी मतलब नहीं बनता है, जब भी व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स
डज नॉट मेक एनी सेंस। जब शब्दों के समूह का कुछ मतलब ना बने तो उसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तुम मान लो गए शॉप पे, तुम शुगर शॉपकीपर से बोल रहे हो मुझे शुगर मॉम दो, नहीं मुझे मॉम शुगर कल चाहिए है आर, तो कहेगा तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। अगर तुम सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे हो तो सेंटेंसेस को सही तरीके से फॉर्म करो, कुछ ऐसे बोलो जो समझ में आए, सही से बोलो। सही से बोलने का सेंस ही क्या होता है? सही से बोलने का सेंस ही होता है कि अपने जो वाक्य हैं, अपने सेंटेंसेस से इनको इस तरीके से फॉर्म करो कि जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो वो मुझको समझ में आए। अब चलो डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक वर्ब होती है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द इंटेंशन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशन। वो हमेशा जो स्पीकर कहना चाहता है, बताना चाहता है, वो बता पाए, मतलब सेंटेंस हमेशा वो बात समझा पाए जो स्पीकर बोलना चाहता है। आगे लिखा इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटेंसिया मीनिंग थॉट ओपिनियन जजमेंट फीलिंग। कहने का यहाँ पे मतलब है इसको एक लैटिन वर्ड सेंटेंसिया से डराइव किया गया है। देखो सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी थी वो इंडो यूरोपियंस थी, इंडियन और यूरोपियंस की लैंग्वेज को मिला के। तो उसमें जो लैंग्वेजें बनी वहाँ पे लैटिन एक पुरानी रोम की लैंग्वेज थी, ठीक। इंग्लिश को रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं, कभी बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में भी। तो लैटिन वर्ड में सेंटेंस को बोलते थे सेंटेंसिया, लैटिन में क्या बोलते थे? सेंटेंसिया। तो जब रोमन्स ने अटैक किया यूरोपियंस पे तो मोस्टली एरिया को घेर लिया, और जब कोई भी इंसान, मतलब कोई भी एक राजा दूसरी जगह अटैक करता है तो उसके कल्चर में जिस राजा ने अटैक किया है वो वाला कल्चर मिक्स हो जाता है और एक नया कॉम्पोजिट कल्चर बन जाता है, या जो राजा जीता है उसका कल्चर ज़्यादा चलता है वहाँ पे। तो लैटिन वर्ड सेंटेंसिया का मतलब होता है जो कि हम लोग का वर्ड सेंटेंस है उसका लैटिन वर्ड थॉट ओपिनियन जजमेंट एंड फीलिंग। मतलब क्या हुआ? थॉट का मतलब क्या हुआ? देखो हम यहाँ पे आए, हमने तुमसे पूछा और कैसे हो, ठीक। हमने, या और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, हमने तुमसे कहा मेरा नाम तनिष्क है, मेरे पास 4000 घंटों से ज़्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो कोई क्या कहेगा? नहीं मानते, सब झूठ बोल रहे हैं, इतना इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। या कोई क्या कहेगा? चलो ठीक है, देखते हैं इनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, अभी पता चल जाएगा 10 मिनट में। तो देखो तुमने क्या किया, हमने जो मेरे मन में था वो बात तुमसे बोली आके, वो बात तुमसे कही आके, फिर तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारे जो दिमाग में था वो बात तुमने बोली आके। तो सेंटेंसेस का यूज किया जाता है थॉट्स को बताने के लिए, अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। ओपिनियन क्या हुआ? मान लो तुम यहाँ से जाओगे अभी पढ़ाई करने के बाद और तुमसे कोई पूछेगा बताओ क्या कर रहे थे, तो तुम क्या बोलोगे? तुम कहोगे कि एक इंग्लिश टीचर था, वो येलो कलर के कपड़े पहने था, बड़ी बड़ी बातें बता रहा था, 4000 घंटे उसने पढ़ाया हुआ है, उससे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? ओपिनियन का मतलब हुआ जो तुम किसी के बारे में सोचते हो, तुमने किसी को देखा उसके बारे में कुछ सोचा। अब चलो जजमेंट पे। देखो जजमेंट में एक वर्ड छुपा हुआ है जज। जज क्या करता है? जज का काम होता है क्रिमिनल्स को क्या देना? सजा देना, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब जज एक कोर्ट में होता है, जज एक कोर्ट में होता है तो वहाँ पे 2 लॉयर होते हैं। इमेजिन करो एक लॉयर हम हैं, एक लॉयर तुम हो, ठीक। हम जज से क्या बोल रहे हैं कि ये जो आदमी जो कटघरे में खड़ा है इसी ने क्राइम किया है, इसको आप दफ़ा 302 या दफ़ा 304 जो सी भी होती है, आई डोंट नो, उसके तहत भेज दीजिए। 302 तो होती इतना पता है, ठीक, 302 के तहत भेज दीजिए। तुम क्या कह रहे हो? नहीं जज साहब, मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि इसने क्राइम वाइम नहीं किया है, जो हम लोग की ऑपोजिशन है गलत बात बता रहे, आई ऑब्जेक्ट टू यू। हम लोगों ने पूरा केस लड़ा, अपने अपने एविडेंसेस दिए, आखिरी में जज क्या बोलता है? अगर गौर से ध्यान दिया हो कभी तो, ही हैज़ बीन सेंटेंस टू जेल। इसका मतलब क्या होता है? इसको सेंटेंस किया जाता है, इसको भेजा जाता है जेल। ही हैज़ बीन सेंटेंस टू जेल। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है इसको अब जेल भेजा जा रहा है यहाँ से। तो देखो सेंटेंस वर्ड यहाँ भी आया। तो सेंटेंसेस का यूज जजमेंट के लिए भी किया जाता है। ओपिनियन क्या होता है? तुमने किसी को देखा, किसी के बारे में तुम कुछ सोच रहे हो। लेकिन जजमेंट क्या होता है? तुमने एविडेंस के बेसिस पे कोई एक डिसीजन लिया, उसको बोलेंगे जजमेंट। तो अपने जजमेंट से बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं है? ही पुल्ड सच अ हैवी ट्रक, तो ये सेंटेंस है, ये तुम्हारा जजमेंट है क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस है। यहाँ एक वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे जो कि सेंस बना रहे हैं, उसने एक हैवी ट्रक को खींचा। अब फीलिंग क्या होता है?
ये क्या बात हुई, सेंटेंस फीलिंग के बारे में कैसे बता देगा, ये तो गलत बात है। तो चलो देखते हैं। हमने कहा ये सेंटेंस है, सेंटेंस है, एक बार अच्छे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, तो हमने कहा ये सेंटेंस है, तो हमने कहा ही पुल्ड सच अ हेवी ट्रक, तुमको पता है उसने बहुत भारी ट्रक को खींच लिया। जैसे ही हमने तुमसे बोला हम उसने बहुत भारी ट्रक को खींच लिया, तुरंत तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, तुरंत तुम्हारा दिमाग इसमें चलने लगा ट्रक कितना भारी होगा, कितना उसको दर्द हुआ होगा, कितना वो टॉर्चर झेला होगा, कितना उसने मेहनत की होगी ट्रक को खींचने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब फीलिंग्स हैं। जहाँ तुमने सोचा ट्रक कितना भारी होगा, उसको कितनी ताकत लगी है खींचने में, उसके दोनों हाथ दर्द हो रहे होंगे, तुम्हें फीलिंग आ गई तुरंत, ये सब फीलिंग है। या फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते तुम्हें बताते, पता है जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक एक्सीडेंट को होते हुए देखा, इतना खराब एक्सीडेंट था, खून खून सब पड़ा हुआ था, हर जगह खराब सा हो गया था। तुम कहोगे सर रहने दीजिए, सब बात मत करिए, डर लगता है सुनी के, डर लगता है सुनी के। मतलब क्या, हमने जो सेंटेंस फॉर्म किया उसकी वजह से तुमने क्या किया, उसकी वजह से तुमने फील किया। तो यूजेस होते हैं, सेंटेंस फीलिंग में भी यूज आता है। अब देखो, अब बताओ ये सेंटेंस है जल्दी से, तो कहोगे हाँ सर ये सेंटेंस है, क्या छोटी बात पूछते हैं, क्या छोटी बात पूछते हैं। ही किंग ऑफ द जंगल, वह राजा है जंगल का। लेकिन क्या हमने यहाँ पे देखो वर्ब लगाया है, लेकिन सर ये तो पूरी मीनिंग बता रहा है, पूरी मीनिंग बता रहा है, इसके बिना इस सेंटेंस को बना के दिखाओ। वह जंगल राजा हो जाएगा, तुम ये नहीं बोल सकते वह जंगल है राजा का, क्योंकि द मोमेंट यू सेड ही, द मोमेंट यू सेड वह जंगल है राजा का, द वर्ब कम इज। तो हमने देखा वर्ब का क्या काम होता है, वर्ब का काम टेंस बताना भी होता है। वर्ब ये भी बताती है कि जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। अगर इस हटा देंगे तो हो जाएगा वह राजा है जंगल का, क्या हो जाएगा, वह राजा है, वो हो जाएगा वह राजा जंगल। इसका कोई मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए ये भी सेंटेंस कब होगा, जब इस लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, एक तरीके से मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन समय नहीं बता रहा है। जब समय नहीं बता रहा है तो सेंटेंस नहीं है। देखो आज हम लोग अपना यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तुम्हें देखो किसी भी तरीके की परेशानी हो, सो यू आर मोस्ट इनवाइटेड, आप हमारे चैनल श्री बोर्ड्स, डबल ई है यहाँ पे, श्री बोर्ड्स पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। किसी भी तरीके की कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी, लैंग्वेज में, किसी भी चैप्टर में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी तुरंत सॉल्व करेंगे। या आप हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस कर सकते हैं। हम लोग मैथ्स के वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, आपको इसी प्रैक्टिकल तरीके से मैथ्स फिगर पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी देख ले जाके, उसका हम यहाँ पे लिंक आई बटन पे दे देंगे। तो धन्यवाद आपका, कहना तो चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन हिंदी में पढ़ा रहे तो यही ठीक। धन्यवाद आपका, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।